गंगा नदी के किनारे बसा भारत का एक बेहद ही खूबसूरत और सबसे पुराना शहर वाराणसी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास तीर्थ स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म के अलावा यह जगह बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए बहुत पवित्र माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि यह नगरी भगवान शिव जी के त्रिशूल पर खड़ी है। वाराणसी न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी काफ़ी पसंद आती है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर सांस्कृतिक, पौराणिक कथाओं, साहित्य और कला का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। इस शहर की उत्पत्ति आज से लगभग 5000 साल पहले हुई थी, जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी की थी और इस शहर को अपने रहने का जगह चुना था। इसके बाद इस शहर में आर्य आए और यहाँ पर रेशम, मलमल, हाथी के दांत और इत्र आदि जैसी चीज़ों का व्यापार करना शुरू किया। आपको बता दें कि अफगान आक्रमण और मुस्लिम शासन दौरान इस शहर को विनाशकारी दौर से गुजरना पड़ा था, जिसमें कई मंदिरों का विनाश हुआ था। लेकिन मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में इस जगह को अपना गौरव वापस मिल गया। यदि आप इस जगह पर अपनी फैमिली के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या अकेले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप वाराणसी घूमने गए हैं तो सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करिए, जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से 7.5 किलोमीटर दूर है। काशी विश्वनाथ मंदिर को वाराणसी के सबसे प्रमुख मंदिर के अलावा पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों के रूप में देखा जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर की कहानी 3500 साल से भी अधिक पुरानी है, जिसके दर्शन करने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। भक्तों का मानना है कि शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान के पथ पर ले जाती है। इसके बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर से 3.5 किलोमीटर दूर 80 घाट घूम सकते हैं, जो 80 घाट के नाम से प्रचलित है। यह घाट श्रद्धालुओं की आस्था और आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। कहा जाता है कि महान कवि तुलसीदास का निधन भी यहीं हुआ था। यह घाट वाराणसी के दक्षिण छोर पर गंगा और असी नदी के संगम पर स्थित है। वर्तमान में असी नदी विलुप्त हो चुकी है। असी घाट के उत्तर में जगन्नाथ मंदिर है, जहां प्रति वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से लोग इस घाट पर जमघट लगाना आरंभ कर देते हैं और यह क्रियाकलाप पूरे दिन इसी तरह चलता रहता है। सूर्यास्त के पश्चात इस घाट पर प्रशिक्षित पंडों द्वारा मंत्रों एवं घंट घड़ियालों के गूंज के साथ गंगा आरती का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। जन्म, मुंडन संस्कार, उपनयन, विवाह, गंगा पूजैया आदि मांगलिक कार्य उत्सव इस घाट पर साक्षी के रूप में संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, वाराणसी में गंगा तट पर अनेक सुंदर घाट बने हैं। ये सभी घाट किसी न किसी पौराणिक और धार्मिक कथा से संबंधित हैं। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं। ये घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। वाराणसी के 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन सामूहिक रूप से पंच तीर्थ भी कहा जाता है, जिसके नाम है असी घाट, दशाश्वमेध घाट, अधिकेशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट। यदि आप 80 घाट घूम लिया है तो आप दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट भी घूम सकते हैं। 80 घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर 1900 के दशक में स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाया गया संकट मोचन मंदिर है, जो भगवान राम और हनुमान को समर्पित है। वाराणसी हमेशा संकट मोचन मंदिर से जुड़ा हुआ है और इस पवित्र शहर का एक अनिवार्य हिस्सा है। वाराणसी आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस मंदिर में जाता है और हनुमान जी के दर्शन जरूर करता है। इस मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू स्थानीय लोगों के बीच में अनिवार्य रूप से बहुत ही प्रसिद्ध है। संकट मोचन का दौरा करते समय उन बंदरों से भी सावधान रहा जाता है जो इन परिसर में घूमा करते हैं। इसके बाद संकट मोचन मंदिर से 4 किलोमीटर दूर और नदी के दूसरे पार बनारस के राजा बलवंत सिंह के आदेश पर 1750 ईस्वी में बलुआ पत्थर के द्वारा बनाया गया रामनगर किला भी आप घूम सकते हैं। साल 1971 में सरकार द्वारा एक आधिकारिक राजा का पद समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वीरू सिंह को आमतौर पर वाराणसी के महाराजा के रूप में जाना जाता है। इस किले में वेद व्यास मंदिर, राजा का निवास स्थान और क्षेत्रीय इतिहास को समर्पित एक संग्रहालय भी है। इसके बाद वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ भारत में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। वाराणसी के आसपास घूमने वाली जगहों में से यह एक बेहद खास स्थान है।
काशी के घाटों और गलियों में घूमने के बाद आप इस जगह पर आकर एकांत में शांति का अनुभव कर सकते हैं। माना गया है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध अपनी पूर्व साथियों की तलाश में सारनाथ आए थे और इन्होंने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, पुरातत्व संग्रहालय, मूलगंध कुटी विहार, चीनी थाई मंदिर और मठ शामिल हैं। तो दोस्तों, ये रही वाराणसी की 5 सबसे प्रमुख स्थान जहां आप वाराणसी में जाकर घूम सकते हैं। और आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।